Hello everyone, welcome to the channel. In this video today, we will be learning about poetic devices. Here I have taken 4 poetic devices: alliteration, assonance, consonance, and onomatopoeia. All these are related to sound. So let's begin with the first one, alliteration. In this poetic device, there is repetition of consonant sounds. Now for this, you should know what are consonants. In English alphabet, there are 26 letters, you all are aware. So A, E, I, O, U, these are called vowels, and the remaining letters, they are consonants. So in this particular poetic device, there is repetition of consonant sounds at the beginning of words which are placed near each other, usually on the same or adjacent lines. So कहने का मतलब है कि एक ही लाइन में किसी पोएट्री में आप वर्ड्स देखेंगे, उनके बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. फास्ट एंड फ्यूरियस, इसमें आप देखेंगे फ साउंड इज रिपीटेड हियर एंड फ्यूरियस में भी फ साउंड इज गेटिंग रिपीटेड. वर्ड्स ऑफ विजडम, व तो ये साउंड रिपीट हो रहा है और ये कहाँ प्लेस्ड है? वर्ड्स के बिगिनिंग में. रेनू रैन इन द रेजिंग रेन, यहाँ पर भी र साउंड रिपीट हो रहा है. सो अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस में क्या होता है? देयर इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट sounds placed at the beginning of words, and these words usually they are on the same lines or in the adjacent lines. Next, assonance. अब assonance में क्या होता है? Again there is repetition, but this time it is repetition of vowel sounds in the words which are placed near each other. Again they are usually in the same line or adjacent lines. जैसे हमने पिछली पोएटिक डिवाइस में पढ़ा था alliteration, उसमें क्या रिपीट हो रहा था? कॉन्सोनेंट साउंड बट इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. और एसोनेंस में क्या रिपीट हो रहा है? वाउल साउंड्स. द वाउल्स जनरली अपीयर इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स. अब ये बिगिनिंग में नहीं है, ये आप जनरली देखेंगे या तो मिडिल ऑफ द वर्ड और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड. कोई जनरल रूल नहीं है कि जनरली इन द मिडिल ऑफ द वर्ड्स, दे कैन बी प्लेस्ड टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो. वी हैव टू फोकस ऑन साउंड इट प्रोड्यूसेस. अगर आप देखेंगे इसमें वाल साउंड्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. जैसे गो स्लो ओवर द रोड, ओ ओ ओ. So ये similar sound produce हो रहा है एक vowel का. So we will say there is assonance in this poetic device. एक और देख लीजिए, sell the wedding bells, ए. So जो भी vowel sound repeat हो रहा हो, उसमें हम बोलेंगे assonance है. I hope this is clear. अभी next, consonance. Now this poetic device is similar to alliteration, as it also has the repetition of consonant sounds. So ये similar है किससे? alliteration से, क्योंकि alliteration में भी repetition होता है consonant sounds का. But here the only difference is that the sounds are repeated generally in the middle or the end of words that are placed near each other, usually in the same or adjacent lines. क्या एक difference है कि यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा और जो रिपीट होगा वो इधर मिडल ऑफ द वर्ड में होगा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड्स. नाउ अब आप ये ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि एंड, अगर एक लाइन में कि एंड में ही सभी रिपीट हो रहे हैं. जैसे आप सेकंड एग्जांपल में देखिए, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक. क साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहीं पे एंड ऑफ द वर्ड में है, कहीं पे मिडल ऑफ द वर्ड. नाउ एंड और मिडल जहां पे भी प्रोड्यूस हो रहा है सिमिलर साउंड, लेकिन है वो कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस. फर्स्ट एग्जांपल में जैसे ही स्टूड ऑन द रोड एंड क्राइड, ड साउंड इज गेटिंग रिपीटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईच वर्ड. सो इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं कॉन्सोनेंस. अब नेक्स्ट, onomatopoeia. Now this is a poetic device where words produce the actual sound of the thing they refer to
और डिस्क्राइब, यहाँ पे शब्द बातें करते हैं। अगर हम वर्ड्स पढ़ते हैं हमें क्लियरली पता लग जाता है वो क्या बताना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लेंगे, हिसिंग ऑफ स्नेक, सो स्नेक की साउंड है हिस, hissing of snake, creaking of the door. When the doors are not oiled, so they make a creaking sound, creaking of the door. Little hands clapping and little tongues chattering. Chatter, बातें करना. Pitter patter rain. पानी की बूंदें जब छत के ऊपर पड़ती हैं तो जो साउंड आता है पिटर पैटर रेन. pouring under. Leaves rustle. जो सूखे पत्ते फड़फड़ाते हैं उसकी आवाज. crackle in the air. So onomatopoeia क्या है? It is a poetic device where words produce that kind of sound which they refer to or describe. So यहाँ पे हमने आज 4 types of poetic device पढ़ी हैं. Alliteration, assonance, consonance and onomatopoeia. Alliteration एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Alliteration में क्या होता है? Repetition of consonant sound in the beginning of the words which are placed either in the same line or in the adjacent lines. Second है assonance where there is repetition of the vowel sound in the middle or towards the end of the words. Again ये words एक ही line में generally होंगे या adjacent lines में होंगे. Third is consonants, repetition of consonant sound. अलिटरेशन और कॉन्सोनेंट्स में एक यही डिफरेंस है कि कॉन्सोनेंट्स में रेपिटेशन होगा कॉन्सोनेंट साउंड का जो कि प्लेस्ड होगा इधर इन द मिडल और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड. और लास्ट में हमने पढ़ा ओनोमेटोपिया. दिस इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर वर्ड्स प्रोड्यूस द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग दे रेफर टू और डिस्क्राइब. जैसे कि यहाँ पे हमने हिसिंग, क्रीकिंग, क्लैपिंग, चैटरिंग, पिटर पैटर, रसल, क्रैकल. सो ये poetic device है. Now let's solve a quick test. It has got only 5 parts. आप इसके आंसर्स या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने कोई रफ पेज में लिख सकते हैं. Later on I'll be sharing answers to these questions. First is stands, straight, sprawling, superior. आप भी इसको अपने आप पढ़ोगे और ध्यान दोगे कि कहाँ पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उन जो भी 4 हमने पोएटिक डिवाइस पढ़ी है उनमें से कौन सी यूज की गई है ये आप यहाँ पे बता दीजिए. Stands, straight, sprawling, superior. Second is he will not see me stopping here. Third, whose woods these are? I think I know. Fourth, her brown braid touched her brow. And fifth, it cracked and growled. आप अपना टाइम लीजिए और आंसर्स लिखिए. I will be now sharing the answers to them. चेक कर लीजिए आपको फुल ऑन फुल तो मिले ही होंगे. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज्ड है और किस रीजन से यूज्ड है. अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइए. प्लीज प्रेस ऑन द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आगे आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहेंगे. एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग.